हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानियाँ यूनिट लगी हुई हैं, 21 कहानियाँ लगी हुई यूजीसी एनआरजीआरएफ का सिलेबस को हम देखते हुए उस कहानियों को पढ़ेंगे। उस कहानी का जो मुख्य बातें हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वही इस नोट्स में डाला गया है। और ये क्लास जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और इसका क्लास के अंत तक बने रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास में क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण कहानियाँ दी हुई है। कहानियाँ कौन कौन सी है देखें। चंद्रदेव से मेरी बातें किनके द्वारा रचित है? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के द्वारा रचित है। दुलाई वाली कहानी किनके द्वारा रचित है? बंग महिला। एक टोकरी भर मिट्टी किनके द्वारा रचित है? माधवराव सप्रे के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखें। 21 कहानियों को हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो कहानी है वह इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट में से हमें बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले। 6 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आप जाकर देख लीजिए, आंसर की आ गई है और बच्चों ने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर लिया है। खुद मैं इस एग्ज़ाम को देखकर भी आई हूँ और इस एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन भी यूनिट 7 से आए हैं। क्रम लगाने आ गए, कहानी का क्रम आ गया। मूल टेक्स्ट बुक आपको बताया था ना, मूल टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मूल टेक्स्ट बुक से क्रम लगाने आ जाते हैं। क्रम ऊपर नीचे कहानियों को क्रम वाइज लिखो, ये आ जाता है। नोट में डाउन कर लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए, क्योंकि मूल टेक्स्ट बुक भी इम्पोर्टेंट हैं। आपको इसके अंदर जो नोट्स हैं वो है सुंदर तरीके से पढ़ाया जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और इम्पोर्टेंट जानकारी इसके क्लास के अंदर है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौन कौन सी है आगे। राही कहानी किनके द्वारा रचित है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। ईदगाह कहानी किनके द्वारा रचित है? प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किनके द्वारा रचित है? प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। कानों में कंगना किनके द्वारा रचित है? राजेंद्र प्रसाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखें। आगे देखें कौन सा है। कानों में कंगना हो गया ना, राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। आकाशद्वीप कहानी किनके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। अपना अपना भाग्य कहानी किनके द्वारा रचित है? जिनेंद्र जी के द्वारा रचित है। तीसरी कसम यह कहानी किनके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। लालपान की बेगम भी फणीश्वर नाथ जी के द्वारा रचित है। गेगरीन कहानी अगेय जी द्वारा रचित है। कोसी का गटवार किनके द्वारा रचित है? शेखर जोशी के द्वारा रचित है। और अमृतसर आ गया यह विषम सहानी के द्वारा रचित है। महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, कहानियों को पढ़ना पूरा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, जो कि 6 जनवरी का एग्ज़ाम आपका हुआ है, उसमें क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत पूछे गए हैं। उम्मीद थी कि 1 से 5 यूनिट तक एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 से 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत देखने को मिले हैं। 5 से 10 यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगली कहानी कौन सी है? चीफ की दावत किनके द्वारा रचित है? चीफ की दावत किनके द्वारा रचित है? विषम सहानी के द्वारा रचित है। सिक्का बदल गया कहानी किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती जी के द्वारा रचित है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई। और पिता कहानी ज्ञान रंजन जी के द्वारा रचित है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी के द्वारा रचित है। और लास्ट और 21वीं कहानी कौन सी है? परिंदे कहानी किनके द्वारा रचित है? निर्मल वर्मा जी के द्वारा। ये हमारे पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ लगी हुई है। इसके जो इम्पोर्टेंट बातें जो नोट्स में लिखने के योग्य हैं, वही इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम इनको देखेंगे और इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। क्रम वाइज क्या आता है,
कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है इनके लिए पढ़ने के लिए, नोट्स कैसे बना सकते हैं इस क्लास में देख सकते हैं। कितने अच्छे तरीके से समझाया है। पाठ्यक्रम में पूछी गई है हमारी 21 कहानियाँ। ठीक है, चलिए आगे देखें। इस कहानियों के इस क्लास के अंदर हैं उपयुक्त मूल कहानी और उसके मूल कंटेंट को अवश्य पढ़ें। ये कह रहे हैं क्लास में, ये जानने को देखने को मिल रहा है कि जो मूल कहानियाँ हैं, मूल कंटेंट को अवश्य पढ़ना है। कहीं से हम मूल इकट्ठा करके या बुक ले आओ, या छोटी छोटी बुक आती है इनकी अलग अलग रचनाओं की, अलग अलग रचनाकार की, तो वह रचनाएं हम उठा करके मूल पढ़ना ज़रूरी है। अब हिंदी कहानी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसको हम देखेंगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, चलिए आगे देखें। यूनिट 7 में सभी के कहानीकार, सभी कहानी संग्रह याद करें। संग्रह याद करना ज़रूरी है क्योंकि क्रम वाइज इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। संग्रह कहानी संग्रह भी, और सभी कहानीकारों के जन्म समय, उनकी रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं किस लेखक ने लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, इनकी पूरी याद करनी है। क्योंकि इनमें से क्रम वाइज लगाने को आ जाता है। सन पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से क्रम से, और आगे पीछे लेखकों के जन्म समय भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखें। पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी कहानीकार और कहानी के कालक्रम को देखिए। कहानी के कालक्रम को हमें लगाना है। ठीक है, पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है, किस कहानी संग्रह में संकलित है, उस कहानी संग्रह में कितनी कहानी है और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, इसकी हम सूची बना लेंगे। सूची के अनुसार हमें बना लेंगे भी कौन सी कहानी किस तरीके से कौन सी पत्रिका में लिखी हुई है और कौन सा कहानी संग्रह है, ये इसके अंदर देखेंगे। चलिए आगे देखें। आगे क्या लिखा है। पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी के पात्र महत्वपूर्ण है। पात्रों पर क्वेश्चन बनते हैं। 6 जनवरी एग्जाम में भी पात्रों पर पूछे गए हैं। विषय वस्तु को एक साथ एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास में भी आपको ये नोट्स मिलेंगे। नोट्स हम टेलीग्राम लिंक पर, आपको टेलीग्राम का लिंक इस यूट्यूब के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके नीचे इसका लिंक आपको शेयर होगा। टेलीग्राम पर ये नोट्स डाल दिए जाएंगे। आपको पढ़ना हो, प्रिंट लेना हो, किसी भी प्रकार पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखें। पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी को अवश्य पढ़नी है और साथ ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को क्रम से नोट कर लीजिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो लगी है ना कहानियाँ, उनको अवश्य ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, और महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी नोट करना है। इसमें महत्वपूर्ण बुक्स कौन कौन सी है। रामचंद्र तिवारी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, वचन सिंह का, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इन सभी बुक से एक बार सिलेबस में लगी सभी कहानी और कहानीकार के विषय में अवश्य पढ़ें। कहानीकार के विषय में अवश्य पढ़ें। रामचंद्र तिवारी जी की बुक, शुक्ल जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी हुई बुक, बचन सिंह के द्वारा, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इन बुक को एक बार लेकर के, और इसमें जितनी कहानियाँ लगी हुई है जो पाठ्यक्रम में है, उन कहानियों को अवश्य देखना है। क्योंकि ऑथेंटिक बुक से जो भी चीज़ें आती है वो ऑथेंटिक बुकों से आते हैं, गाइडों से नहीं आते। ठीक है, चलिए। कहानी में यदि किसी प्रसिद्ध जगह का नाम है, किसी प्रसिद्ध जगह का, व्यक्ति, यंत्र का नाम आया है, या कोई संख्या आई है, या उस जगह में कोई क्रम आया है, उसे नोट करना है। ठीक है, ये जगह स्थान कहीं से आता है तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, आप इसके अंदर जाकर देख लीजिए। ठीक है, चले आगे देखें। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित कौन सी पत्रिका में है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। 1904 में इनका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इस कहानी का 1904 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष माना गया है, ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखें। दूसरा, कहानी के पत्रों को देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के पत्र देखेंगे। पत्र कौन कौन से रहे हैं, पात्र कौन कौन से हैं। प्रमुख पात्र हैं भगवान चंद्रदेव, कथानायिका धनवंतरी जो कि फैमिली डॉक्टर,
चित्रगुप्त देवताओं का चीफ जस्टिस और लॉर्ड कर्जन। ये मुख्य है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में दिया गया है। ये मुख्य पात्र है इसके। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगली कहानी के जो पात्र हैं और उनका प्रकाशन वर्ष कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है। दुलाई वाली कहानी नंबर 2, दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के द्वारा रचित है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1907 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। क्या माना गया? 1907 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। 1907 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। इस क्लास के अंदर वही चीज़ें हैं, वही ज़रूरी चीज़ें, बार बार रिवीजन हो जाएगा आपका, इस क्लास से याद हो जाएगा। इस क्लास का हम विश्वास दिलाते हैं आप याद करके जाओगे, कुछ न कुछ हम इस क्लास से सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इनके प्रमुख पात्र कौन कौन से रहे इस कहानी के। नवल किशोर जी, वंशीधर, जानकी देई। सीता जानकी देई की बहन है। वंशीधर की सास साला, साली, इक्के वाला, रेल यात्री आदि प्रमुख पात्र इस कहानी के अंदर लगे हुए हैं। और पात्रों को देखना जरूरी है क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन आए हैं 6 जनवरी को कि पात्रों के जैसे 6 से 10 यूनिट दी हुई हैं, 6 से 10 यूनिट दी हुई, उनमें से पात्रों के जो है ना विशेषताओं को पूछ लिया है कि उसकी किस कहानी, उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध में किस प्रकार का उनका जो स्वभाव है उनके ऊपर पूछ लिया गया क्वेश्चन। चलिए अगली कहानी देखें। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे जी द्वारा रचित, छत्तीसगढ़ मित्र में पत्रिका में प्रकाशित, 1901 में प्रकाशन वर्ष माना गया। कहाँ? 1901 में। कब माना गया? 1901 में प्रकाशन वर्ष माना गया। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से रहे हैं। एक जमींदार हैं, दूसरा वृद्धा विधवा और तीसरी उनकी पोती। इनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसमें से 6 जनवरी को एग्जाम आया है, उसके अंदर इसके क्वेश्चन देखने को मिले। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद जी के द्वारा रचित हैं, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हैं और 1907-8 इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। कहीं 1907 देखने को मिला है, कहीं 1908 देखने को मिला है। इसमें प्रमुख पात्र को हम देख सकते हैं। दिल फिगार ये नायक हैं और दिल फरेब ये नायिका हैं। ये मुख्य कहानी की नायिका हैं। चलिए अगली कहानी देखें। अगली कहानी है ईदगाह है, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। चांद पत्रिका में 1933 ईस्वी में प्रकाशित है। इनके प्रमुख पात्र देख सकते हैं। हामिद, बूढ़ी दादी, अमीना, मोहसिन, महमूद, नूरे, समी के ऊपर भी क्वेश्चन 6 जनवरी को पूछा गया है। आपको एक क्लास के अंदर है जो क्वेश्चन आए हैं वो लेकर आएंगे और ज़रूर इस क्लास में वही 2025 दिसंबर में एग्ज़ाम में आया है। 2025 के दिसंबर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो प्रूफ के साथ लेके आएंगे, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगली कक्षा कभी भी मैं फ्री होऊंगी क्लास से अलग, तब मैं वह वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलना चाहिए ना, कहाँ से प्रश्न आ रहा है, आपको समझ होनी चाहिए किस टॉपिक से कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित हैं। हंस पत्रिका में प्रकाशित हैं। हंस पत्रिका में प्रकाशित हैं। कौन सी? राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान हंस पत्रिका में प्रकाशित हैं 1947 में। कब? 1947 ईस्वी में प्रकाशित हैं। चलिए अगला टॉपिक, इनके प्रमुख पात्र को देख सकते हैं। राही भीख मांगने वाली स्त्री है और अनीता क्या है? सत्याग्रही है। अनीता सत्याग्रही है। चलिए अगली कहानी देखें। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है।
हिंदू पत्रिका में प्रकाशित 1913 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। 1913 में प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रमुख पात्र कौन कौन से इसमें? नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, नरेंद्र के पिता किन्नरी जो कि वेश्या हैं, इनके मुख्य पात्र को हमें देख सकते हैं। चलिए आगे की कहानी देखें। उसने कहा था, इसमें से क्वेश्चन बना था, क्रम वाइज लगाना आया था। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1915 में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हैं। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, महा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लपटन साहब। ये मुख्य इंपॉर्टेंट कहानी है। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। पीछे पीवाईक्यू में देखें तो मैंने भी बहुत बार पीवाईक्यू सॉल्व किया, उसमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन अब भी 6 जनवरी का एग्जाम है, उसमें इसमें से क्वेश्चन बना है। अगली कहानी देखें। आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित 1928, कहीं 1929 दिया हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं 1928, कहीं कहीं 1929 दिया हुआ है। इनके प्रमुख पात्र देख सकते हैं। प्रमुख पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया और मणिभद्र। ये मुख्य पात्र इनमें देखने को मिलते हैं। इसमें से क्वेश्चन बना है। अगली कहानी देखें। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित है। विशाल भारत में प्रकाशित 1929 प्रकाशन वर्ष माना गया है। प्रमुख पात्र देख सकते हैं इनके। 10 वर्षीय अनाथ बालक की यह घटना है। कथानायक का मित्र मुख्य इसमें पात्र हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं और अगली क्लास आगे कहानियाँ लगी हुई है उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेकर आएंगे। और तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।